नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू गोयल, रीजनल डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना बुल्लेपुर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के इस सत्र में जो कि जुलाई एडमिशन 2025 के लिए हम कर रहे हैं, आज आपको मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के विषय में बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इग्नू बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है और स्कूल जितने भी स्कूल्स हैं उनके अलग अलग क्षेत्र में जो है कार्यक्रम है। मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम जो कि अभी आप देख रहे हैं कि अपना आपका बहुत अच्छा एक रिस्पांस हमें मिल रहा है एडमिशन्स को लेकर, और इसी को देखते हुए आपकी रिक्वेस्ट आ रही है डेट एक्सटेंशन के लिए। और इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने इग्नू में जुलाई एडमिशन 2025 की जो एडमिशन लेने की तिथि है वो बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी है। तो आपके लिए फिर से एक मौका है एडमिशन लेने का। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम हैं ओडीएल और ऑनलाइन मोड के प्लस सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं उनके कोर्स क्लोज हो गए हैं, पर एनुअल मोड के प्रोग्राम और जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं अपने उनके लिए एडमिशन अभी भी ओपन है। तो आज इसी संदर्भ में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स को लेकर जो जो कोर्सेज हमारे हम ले सकते हैं उनके विषय में हम आपको आज जानकारी देंगे। तो मैं आपके साथ अपना प्रॉस्पेक्टस शेयर करती हूँ ताकि आप देख पाएँ कि कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वैसे तो आपने इग्नू की वेबसाइट विजिट की ही होगी, ignu.ac.in, और वहाँ पर आप जब कॉमन प्रॉस्पेक्टस में जाएंगे तो इस तरह से आपको एक प्रॉस्पेक्टस देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रॉस्पेक्टस है हमारा इग्नू का, ये इस तरह से दिखता है। जैसे जुलाई 2025 का प्रॉस्पेक्टस है और इसमें हम बहुत सारे हमारे ऐसे मास्टर्स प्रोग्राम हैं जिनके बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप ये देखिए मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम की पूरी लिस्ट है, और जब आप थोड़ा सा इसमें और नीचे आएंगे तो आपको एक पूरा लिस्ट विद इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये सब स्कूल्स हैं और इसका एक पूरा लिस्ट मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। जी, ये वाला लिस्ट में बात कर रही थी। इसमें मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स हैं। शुरुआत में आप सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम्स भी देख पा रहे होंगे। अगर आप सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे अब नेक्स्ट सेशन में जनवरी 2026 में जब एडमिशन होंगे आप तब ले सकते हैं। पर अभी जुलाई 2025 की जो एडमिशन है वो सेमेस्टर वाइज के लिए बंद हो गए हैं। हम एनुअल मोड में जो भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश। मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश जो है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ ये कोर्स ऑफर करती है, और इसमें जो एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। हमारे जितने भी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम हैं उनकी मिनिमम ड्यूरेशन 2 इयर्स है और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है आप 4 इयर्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इग्नू की एक बहुत जो खासियत है वो ये है कि इग्नू का जो फी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही रीजनेबल है, और आप देखेंगे कि जो फी है वो बहुत ही जेन्युइन है। 8,000 पर ईयर, यानी कि एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आप टोटल 16,000 में कर पा रहे हैं। और एग्जामिनेशन का जो मोड है वो ईयर वाइज है, और इसमें आप एडमिशन जनवरी साइकिल या जुलाई एडमिशन साइकिल, जैसा भी आपको आपका इंटरेस्ट है, आपकी सुविधा है, उसके अनुसार आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह से स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ जो है वो मास्टर्स ऑफ हिंदी भी ऑफर करते हैं, और इसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी ही रहेगा। अगेन बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है। फिर आप देख पा रहे होंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस। अगेन जनवरी और जुलाई किसी भी एडमिशन साइकिल में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से ऑफर करते हैं। फिर मास्टर ऑफ हिस्ट्री है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से ऑफर करते हैं। इसकी भी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो बैचलर्स डिग्री है फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इंग्लिश और हिंदी किसी भी मीडियम में आप मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री को परस्यू कर सकते हैं।
मास्टर ऑफ आर्ट्स सोशियोलॉजी है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का। अगेन इंग्लिश और हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप इसे परस्यू कर सकते हैं और इसकी भी फीस बहुत जेन्युइन है, 7,300 पर ईयर, और टोटल जो है वो 14,600 जो है 2 इयर्स की फीस आपकी यहाँ पर लगेगी। फिर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का जो एक और बहुत अच्छा प्रोग्राम है वो है मास्टर ऑफ आर्ट साइकोलॉजी। बैचलर्स डिग्री ही इसकी दोबारा से हम देख पा रहे हैं, जितने भी मास्टर्स प्रोग्राम है उनकी जो अनिवार्यता है उसमें एडमिशन की, वो बैचलर्स डिग्री रहती है। कुछ कोर्सेज में स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहती है और कुछ में आप किसी भी सब्जेक्ट से आपकी बैचलर्स डिग्री जो होती है उसमें आप कर सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट साइकोलॉजी की जो फी है वो 10,500 पर ईयर है और टोटल 21,000 जो है वो आपकी फी लगेगी। फिर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का ही जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स भी ऑफर करते हैं। अगेन इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आप इसका एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इन सभी कोर्सेज में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है। मतलब आप अगर लिटरल एंट्री करना चाहते हैं, आपने अगर पीजी डिप्लोमा किया है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, तो आप मास्टर्स डिग्री सेकेंड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हैं, लेटरल एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपने 2 इयर्स का एक प्रोग्राम में एंटर किया है, आपको लगता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेकर एग्जिट करना चाहते हैं 1 साल में, तो 36 क्रेडिट्स आप कंप्लीट करके एग्जिट भी ले सकते हैं। फिर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में ही हम देखते हैं कि मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बहुत अच्छा बेहतरीन कोर्स है अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगेन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये कोर्स ऑफर होता है। मिनिमम ड्यूरेशन वही 2 इयर्स है और मैक्सिमम 4 इयर्स है। फिर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज जो है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज भी ऑफर करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो स्पेसिफिक है कि बैचलर्स डिग्री जो है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में आपके पास होना चाहिए। और जो इंग्लिश में स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं वो अपनी असाइनमेंट अगर हिंदी में देना चाहते हैं या एग्जाम हिंदी में देना चाहते हैं तो ऐसा एक ऑप्शन यहाँ पर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है ये 1 ईयर का प्रोग्राम है जो कि मिनिमम ड्यूरेशन है, पर आप इसको मैक्सिमम 2 इयर्स की ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हैं। और कंप्लीट प्रोग्राम की जो फी है वो 12,000 रुपीज़ है। एग्जाम एनुअली होंगे यहाँ पर भी। फिर हम देखते हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में मास्टर ऑफ आर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी भी है। मास्टर ऑफ आर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी जो है का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है और किसी भी जनवरी या जुलाई किसी भी सेशन में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। फिर गांधी एंड पीस स्टडीज में भी मास्टर ऑफ आर्ट्स इग्नू जो है ऑफर करता है और हम देख रहे हैं कि अगेन इंग्लिश और हिंदी कोई भी एक मीडियम जो हमें लगता है कि हम एडमिशन लेना चाहते हैं हम ले सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कुछ और एनुअल प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो रूरल डेवलपमेंट में हम MA कर सकते हैं। MERD ऐसा एक कोड है जो MA है, इसका कोर्स कोड है और स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन इसे ऑफर करता है। अगेन इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आप इसको कर सकते हैं जो भी आप अपनी सुविधा अनुसार चूज करना चाहें। फिर स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के और भी बहुत सारे मास्टर्स प्रोग्राम हैं जैसे कि मास्टर ऑफ साइंस MSc इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी। अगर आप अपना करियर काउंसलिंग और फैमिली थेरेपी में बनाना चाहते हैं, आप इस तरह के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं जहाँ पर आप काउंसलिंग कर सकें या फैमिली कोर्ट्स में आप जॉब करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स ये है। तो बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए कोई भी एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इसकी जो टोटल फीस है वो 36,000 इसकी फीस है। फिर स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो है MSc होम साइंस कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन मैनेजमेंट में भी जो है MSc करा रहा है। तो बहुत हटके एक प्रोग्राम है और आजकल जब हम बात करते हैं कि हमें देश का विकास करना है, कम्युनिटीज़ को विकसित करना है, तो एक बहुत अच्छा कोर्स है जहां आप रूरल, अर्बन या ट्राइबल किसी भी तरह की कम्युनिटी के साथ उसके डेवलपमेंट और एक्सटेंशन मैनेजमेंट पर काम कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा कोर्स जिसे करके आप जो है कहीं ना कहीं अपने लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ देख पाते हैं। इसी तरह से स्कूल ऑफ सोशल वर्क है
ये भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है, जैसे मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW जिसको हम कहते हैं। और ये कोर्स करने के बाद आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करने के लिए या कोई भी वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ आप अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा एक कोर्स, अगेन जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आप इसको कर सकते हैं। फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क में स्पेसिफिकली काउंसलिंग को लेकर भी आप कोर्स परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बेनिफिशियरीज के साथ काम करते हैं, क्लाइंटेल ग्रुप के साथ काम करते हैं, तो काउंसलिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और कहीं ना कहीं अगर सोशल वर्कर्स दे आर स्किल्ड इन काउंसलिंग, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, और भी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनके साथ बहुत इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। फिर स्कूल ऑफ एजुकेशन है, जो कि मास्टर्स ऑफ आर्ट्स एजुकेशन में ऑफर करता है, और इसके लिए भी बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन जो है वो वर्क करती है। तो एजुकेशन के सेक्टर में अगर आप आगे अपना करियर देखते हैं, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन भी एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, और इसकी टोटल फीस जो है वो 20,000 रुपीज़ है, दोनों 2 इयर्स कंप्लीट कोर्स की। फिर हम देखते हैं कि स्ट्राइड जो है हमारे यहाँ इग्नू में, वो भी मास्टर ऑफ आर्ट्स डिस्टेंस एजुकेशन में ऑफर करते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप डिस्टेंस एजुकेशन के क्षेत्र में और नॉलेज अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है और आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपने PGDD किया है, तो आप यहाँ पर लेटरल एंट्री भी ले सकते हैं। फिर स्कूल ऑफ एजुकेशन का ही मास्टर ऑफ आर्ट्स अडल्ट एजुकेशन भी है, और ये भी कोर्स जो है 2 इयर्स मिनिमम ड्यूरेशन है, मैक्सिमम 4 इयर्स है, और इंग्लिश मीडियम में आप इसको परस्यू कर सकते हैं। फिर हम आगे देखें तो हमारा जो हमारे स्कूल ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी स्टडीज़ है, SOITS, वो मास्टर ऑफ आर्ट्स फिलॉसफी हमें ऑफर करता है। और फिलॉसफी में अगर आप अपना करियर देखते हैं, आप इंटरेस्ट है, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं MA इन फिलॉसफी, और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगा। ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। फिर हमारे पास स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ से जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स डेवलपमेंट स्टडीज़ है। आप अगर देखते हैं कि आप डेवलपमेंटल स्टडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने आप को और ग्रूम करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो आप कहीं ना कहीं इस कोर्स को करके अपने आप को काफ़ी देखेंगे कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिला है। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप अपने आप को कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ एसोसिएटेड पाते हैं, या आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में एज MBA HR में आप काम कर रहे हैं, या आप किसी NGO में काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप CSR के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक अच्छा फील्ड है जिसको आप चूज कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ है, ये हमारे को और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो ऑफर करता है, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अर्बन स्टडीज़, मतलब बहुत ही यूनिक कोर्सेज हैं। आप अगर देखेंगे तो बहुत ही यूनिक कोर्सेज हैं, और बहुत एक अलग हटके हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है इनको करने के बाद मिलती हैं। फिर है मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉपुलेशन एंड फैमिली हेल्थ स्टडीज़, ये भी एक अच्छा बेहतरीन कोर्स है जो आप परस्यू कर सकते हैं। मानी आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप अपने आप को किस तरह के करियर में लाना चाहते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं या आप जॉब करना चाहते हैं, हर तरह के ऑप्शंस जो है आपको इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में देखने को मिलेंगे। फिर स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऐसे एनुअल प्रोग्राम्स हैं जिनको हम परस्यू कर सकते हैं, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़। और आज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और जेंडर डेवलपमेंट की, जेंडर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत हम सभी महसूस भी करते हैं कि आज के समय में है। तो ये हमको नॉलेज तो देगा ही देगा, और साथ में जो स्किल्स हैं जेंडर डेवलपमेंट के सेक्टर्स में, वो भी हम यहाँ पर ले पाएंगे।
थ्योरी और प्रैक्टिकल हमारे अधिकतर कोर्सेज में हम देखते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल कंपोनेंट रहते ही हैं। आप रिसर्च से रिलेटेड थ्योरी भी पढ़ रहे हैं और आप उससे रिलेटेड डिसर्टेशंस भी कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत ही अच्छा एक मिक्सचर जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल कंपोनेंट का, जो एक हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी और एक इंटरकनेक्टेडनेस जो है वो हमें इग्नू के कोर्सेज में देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ जो है, ये भी बहुत ही एक मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खोल देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि स्कूल ऑफ जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग है वो इस तरह के कोर्सेज हमें ऑफर कर रहा है, मास्टर्स लेवल पर भी, बैचलर्स लेवल पर भी और डिप्लोमा लेवल पर भी। तो ये एमए ट्रांसलेशन स्टडीज़ भी हम एक करियर के रूप में अपने को पाते हैं कि हम देख सकते हैं, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में आप काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे अपना करियर भी बना सकते हैं। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, यहाँ पर आप दोनों में सक्षम हो जाते हैं। फिर हम अगर थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमारे स्कूल ऑफ साइंसेज के जो है एमएससी प्रोग्राम्स हैं उनको भी हम देखना चाहेंगे। जैसे एमएससी फिजिक्स है, यहाँ पर थोड़ा स्पेसिफिक आपको फिजिक्स में आपने ग्रेजुएशन किया है आपका, या फिर जो एक सब्जेक्ट है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स रहा हो, तो 32 क्रेडिट्स का अगर आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पर ये मान ली जाएगी। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही रहेगा। अगेन ये हमारा एमएससी फिजिक्स भी मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन का होगा और मैक्सिमम 4 ईयर ड्यूरेशन का होगा। फिर मास्टर ऑफ साइंस इन ज्योग्राफी, स्कूल ऑफ साइंसेज हमें मास्टर ऑफ साइंस ज्योग्राफी भी देखने को मिलता है। और आज के समय में जहाँ हम देखते हैं कि बहुत क्राइसिस सिचुएशंस हैं और कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि बहुत ऐसा इन्वायरमेंटल क्राइसिस भी हम बहुत लार्ज स्केल पर देख पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमको ये विषय मिलता है पढ़ने के लिए तो हम नॉलेज तो ग्रैब करेंगे ही करेंगे, पर हमें एक करियर अपॉर्चुनिटी की तरह पर भी ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे एमएससी प्रोग्राम्स भी हैं और हमारे एमए प्रोग्राम्स भी हैं, एमकॉम भी हैं जो हम कर सकते हैं। फिर एमएससी बायोकेमिस्ट्री है। अगेन ग्रेजुएशन जो है आपने बीएससी जो की है वो मेजर या ऑनर्स डिग्री में बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस, ये आप एलिजिबिलिटी में देख सकते हैं। इस तरह से कुछ कुछ एलिजिबिलिटी है जो तय की गई है। या आप मेडिकल ग्रेजुएट हैं, आपने एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी किया है, या फिर आपने किसी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री या लाइफ साइंसेस में उसकी इक्वल वेटेज में अगर आपने पढ़ा है तो आप इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी आप देखेंगे कि आप ये कोर्स कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम में आप इसको पढ़ सकते हैं और 2 इयर्स मिनिमम ड्यूरेशन, मैक्सिमम 4 ईयर ड्यूरेशन इसकी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। एमएससी है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आपका स्पेसिफिक जो है आपके पास मेजर या ऑनर्स आपने बीएससी पढ़ा हो केमिस्ट्री में, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें एमएससी केमिस्ट्री भी यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। अगेन आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है मिनिमम वो ग्रेजुएशन है, आपका बीएससी डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री के फील्ड में। और इसके बाद हम थोड़ा और अगर आगे बढ़ें तो हमारे पास यहाँ पर हम जर्नलिज्म से रिलेटेड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़ जो हैं, SOJNMS के जो कोर्सेज हैं, मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आप जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा कोर्स है। और यहाँ पर आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हो, बट एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट इन्होंने बात की है वो बेसिक कंप्यूटर्स नॉलेज की भी की है कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट है या वर्ड प्रोसेसिंग है वो आना चाहिए, हाउ टू एक्सेस इंटरनेट एंड रिसीविंग मेल्स एंड ब्राउजिंग साइट्स ये हमको पता होना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी और तमिल
ये तीनों मीडियम में आप जो है यहाँ पर एजुकेशन ले सकते हैं, तीनों में से जो भी आपको इंटरेस्ट करे, इंग्लिश या हिंदी या तमिल। फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली तमिल लैंग्वेज में भी डिजाइन किया गया है बाय द स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज, तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया में भी एमए जो है हमें ऑफर किया जा रहा है, और बहुत ही जेन्युइन फीस है। आप अदरवाइज किसी और यूनिवर्सिटी से अगर जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया के कोर्सेज करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हमें हो जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने एकदम हर लर्नर के रिक्वायरमेंट को जानते हुए बहुत ही जेन्युइन फी में अपनी जो है कोर्सेज ऑफर किए हैं हमेशा। मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसा भी एक हमें विषय मिलता है एमए में पढ़ने के लिए। और मास्टर ऑफ आर्ट्स डेवलपमेंट जर्नलिज्म, क्योंकि जर्नलिज्म की बात जब हम कर रहे हैं तो उसमें डेवलपमेंट इश्यूज क्या है, डेवलपमेंट जर्नलिज्म क्या है, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। फिर हम आगे आते हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ पर, और स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ ने बहुत सारे बेहतरीन कोर्सेज जो हैं ऑफर किए हैं लैंग्वेजेस में भी और अदरवाइज भी, तो मैं उनके बारे में थोड़ा क्विकली आपको बताना चाहूँगी। जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत है, तो आप कोई भी बैचलर्स डिग्री आपने किसी भी डिसिप्लिन में की हो, आप ये कोर्स कर सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स उर्दू है ना, अगर आपका उर्दू में इंटरेस्ट है और आप सीखना चाहते हैं, आप एक्सपर्टीज चाहते हैं, तो अगेन आपका बैचलर्स डिग्री इन एनी यूनिवर्सिटी, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप ये कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है। मास्टर ऑफ आर्ट्स ज्योतिष है, अगेन आप नॉलेज और स्किल गेन करने के लिए भी कोर्स कर सकते हैं और इसको एज अ करियर भी देख सकते हैं, और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो हिंदी और संस्कृत भाषा जो है वो रहेगा। मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी व्यवसायिक लेखन है, अगर आप जो है एक प्रोफेशनल राइटिंग्स में करना चाहते हैं, हिंदी में कैसे प्रोफेशनल राइटिंग्स करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। मास्टर ऑफ आर्ट्स वैदिक स्टडीज, वैदिक स्टडीज को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगेन नॉलेज के लिए, चाहे स्किल्स के लिए और चाहे एज अ करियर, तो ये बहुत अच्छा एक कोर्स है। हिंदू स्टडीज में एमए हमें स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज ऑफर करता है। अप्लाइड उर्दू में हमें एमए ऑफर करता है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज। मास्टर ऑफ आर्ट्स भगवत गीता में हमको स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज जो है वो एमए ऑफर कर रहा है, अगेन 2 years मिनिमम ड्यूरेशन है और मैक्सिमम 4 year ड्यूरेशन में ये कंप्लीट हो जाता है। फिर हम देख रहे हैं स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर है, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एमएससी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में हमको एमएससी ऑफर कर रहा है, और हम इसके बिजनेस एमबीए भी प्रोग्राम्स हैं, लेकिन वो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम्स हैं, इसलिए आपको वो जनवरी 2026 के लिए देखना होगा। फिर हम देखते हैं SOITS के जो इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज है हमारा स्कूल, उसमें मास्टर ऑफ आर्ट्स फोकलोर एंड कल्चरल स्टडीज, मतलब आप जो फोकलोर्स हैं और कल्चरल स्टडीज को अगर जानना चाहते हैं, और अगेन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं, क्योंकि आप नॉलेज और स्किल तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आप बहुत अपने कल्चर को जान पाते हैं, अलग अलग कल्चर्स को जान पाते हैं, और जैसा कि कहा ही जाता है कि इंडिया में तो बहुत डाइवर्सिटी है, और कल्चरल डाइवर्सिटी को देखते हुए ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है जो कि हम परस्यू कर सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं इसी स्कूल से इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज से हमको एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ पर एमए ऑफर हो रही है। सस्टेनेबिलिटी साइंस पर हमको जो है एमए ऑफर हो रही है। तो इस तरह से इनके और बहुत सारे सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम्स भी हैं जो आप देख सकते हैं। फिर स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस जो है वो हमें बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस में एमए ऑफर कर रहा है, जैसे अरेबिक, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश, है ना। लेकिन इनका जो इन सभी एमए की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपको एक बार देखनी होगी, क्योंकि अगर आप अरेबिक में अगर आप मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री जो है
वो भी आपकी अरेबिक में होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप रशियन में एमए करना चाहते हैं तो आपने बैचलर्स डिग्री इन रशियन किया हुआ हो, या कोई एडवांस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन लैंग्वेजेस में आपने किसी और ग्रेजुएशन डिग्री के साथ किया हो। तो ये हमको थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी ऐसा फॉरेन लैंग्वेजेस ले रहे हैं तो उस फॉरेन लैंग्वेज में हमने या तो बैचलर्स डिग्री की हो या हमने कोई डिप्लोमा जो है कोई अच्छे रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से विद ग्रेजुएशन डिग्री किया हुआ हो। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस के ये बहुत सारे मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हमें ऑफर करता है। और मुझे लगता है कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई भी कोर्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी तरह की एडमिशन रिलेटेड हेल्प के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की ignou.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आरसी खन्ना की वेबसाइट को भी आप विजिट करें, वहाँ से भी आपको स्पेसिफिकली आरसी खन्ना को लेकर के इंफॉर्मेशन मिलेगी rckhanna.ignou.ac.in। और मंडे टू फ्राइडे हमारा ऑफिस जो है मॉर्निंग 9:30 से इवनिंग 6 o'clock तक ओपन रहता है। और आप आरसी खन्ना ITI बिल्डिंग दिल्लीपुर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को विजिट कर सकते हैं इस समय पर। और आप हमारी हेल्पलाइन नंबर्स जो कि हमारी वेबसाइट पर भी दिए गए हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप जल्दी करें और बहुत जल्दी ही एडमिशन लेने की, क्योंकि एडमिशन्स चल रहे हैं, डेट एक्सटेंड हो गई है 30 तारीख तक। तो आप एकदम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप जल्द से जल्द एडमिशन लें। और किसी भी तरह की अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करें या आप पर्सनली आकर भी जो है सेंटर विजिट कर हेल्प ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।